इमेजिन आप कॉफ़ी पी रहे थे, आपके हाथ में मग था आपका। अचानक से कोई सामने से भागता भागता आया, आपको धक्का लगा और आपके मग से कॉफ़ी स्पिल हो गई बाहर। पर एक बात बताओ, मग में से कॉफ़ी क्यों स्पिल हुई? चाय या कोल्ड ड्रिंक स्पिल क्यों नहीं हुई? कम ऑन नेहा, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। मग में कॉफ़ी थी तो कॉफ़ी तो गिरेगी ना। एग्जैक्टली जो हमारे अंदर होता है वही हम बाहर दूसरों को देते हैं, वही जो हमारे अंदर इनपुट और जो चीज़ें भरी होती हैं वैसा ही आउटपुट आता है। दैट्स सो ऑब्वियस चीज़। तो अभी आई वॉज़ हैविंग अ सेशन, तो जहाँ पर किसी ने क्वेरी पूछी थी कि अगर हमारे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और हमें हर समय नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं, सो हाउ टू डील विद इट। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि यूजुअली व्हाट आई से कि डोंट टॉक टू दोज फ्रेंड्स या ब्लॉक दोज पीपल, बट फैमिली मेम्बर को तो आप ब्लॉक भी नहीं कर सकते ना, तो कैसे उस चीज़ से डील करें। सो हियर इज़ अ वन सिंपल थिंग विच आई यूज़ टू थिंक कि किसी में जो है, जो उनके पास है वो सामने मुझे वही देगा। किसी के अंदर अगर उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, किसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, उनके पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, मे बी उनकी लाइफ में चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुई या वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाए, तो वो उनके अंदर उस सब चीज़ों से इतना फ्रस्ट्रेशन पाइल अप हो गया है कि नाउ व्हेन दे टॉक टू एनीवन आउट देयर, दे स्पिल दैट नेगेटिविटी एंड फ्रस्ट्रेशन जो उनके अपने अंदर है। तो इट हैज़ समटाइम्स इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। अगर कोई टॉक्सिक फैमिली मेम्बर है, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें बोलता रहता है या बहुत हमें अपसेट करने के लिए नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव रिमार्क्स करता है, तो समटाइम्स इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस, बट इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द काइंड ऑफ पर्सन दे आर, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दे हैव इन लाइफ। तो आप इतना एक अवेयरनेस लाना शुरू करो कि कोई इंसान अगर मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहा है, मेरी कोई गलती भी नहीं है उसमें, फिर हाउ दे आर बिहेविंग विद इट, तो आप खुद को इस चीज़ से अफेक्ट होने से ऐसे बचा सकते हैं कि आप समझें कि वो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जिन्होंने उन्हें उस तरह का इंसान बना दिया। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि जब भी वो मुझे ऐसे बोले, मैं चुप रहकर उन्हें ब्लेस करूँ कि आई ब्लेस यू। जो भी इतनी चीज़ें आपके अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं कि आप मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, इसका मतलब आप अंदर से कितने फ्रस्ट्रेटेड हो। आपको ये ऑब्वियसली जाकर उनको बोलना नहीं है और ज़्यादा लड़ाई और आर्ग्यूमेंट नहीं करवानी है, बट आप खुद से अपने अंदर ऐसा सोच सकते हैं कि आई ब्लेस दिस सोल, कि वो शांत रहें। आई ब्लेस दिस पर्सन, कि उनकी जो लाइफ के इतने नेगेटिव सिचुएशन ने उन्हें इस तरह का इंसान बना दिया है कि वो मुझ पर बाहर आके ये नेगेटिविटी वेंट आउट करें। इसका मतलब उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी होगी। जब मैंने चैनल स्टार्ट ही करा था तो कुछ मीन कमेंट्स आते थे, अभी तो बहुत कम होते हैं, मतलब 1% भी नहीं होता कि कोई आके नेगेटिव लिखता है ना। पीपल आर सो स्वीट अराउंड मी। तो जब स्टार्टिंग में ऐसे आते थे तो मैं सोचती थी कि ये इंसान कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा अपनी लाइफ में कि उसको एक रैंडम यूट्यूबर, एक रैंडम स्ट्रेंजर की वीडियो पर आकर इतना नेगेटिव बोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी किस हद तक होगी कि वो बाहर इंटरनेट पर एक रैंडम स्ट्रेंजर को आके उल्टा सीधा बोल रहा है। सो आई ब्लेस दैट पर्सन। तो आप यही करें, क्योंकि फैमिली मेम्बर को आप ब्लॉक भी नहीं कर सकते, आपको डेली उनको फेस करना पड़ेगा। तो आप खुद को ये समझा सकते हैं कि आई ब्लेस दिस पर्सन, ये कितने ज़्यादा परेशान है चीज़ों को लेके, कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। सो आई जस्ट सेंड ऑल द ब्लेसिंग्स देयर वे, कि उनके अंदर थोड़ी शांति आ जाए, कि वो खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। तो ये एक मेंटल एक माइंड की ट्रिक है जिससे आप खुद को शांत रख सकते हैं, और जिससे आप एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो खुद को इन सब चीज़ों से एटलीस्ट बॉदर होने से बचा सकते हैं। सो डू दिस फेवर टू योर ओन सेल्फ, और बाहर की बातों से इस टाइम पर खुद को इम्पैक्ट मत करो, बिकॉज दिस इज़ द टाइम विच डिसाइड योर रिजल्ट। आपने पहले कितनी भी पढ़ाई करी हो, पर लास्ट के टाइम पे आप खुद को कितना ज़्यादा शांत रखते हो, कितना ज़्यादा सही मूड में रखते हो, यही डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। वरना पढ़ते सब लोग अच्छा है, इट्स ऑल अबाउट हाउ वन मैनेज देयर इमोशंस व्हेन द एग्जाम्स आर नियर एंड इवन ऑन दोज एग्जाम डेज। तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टाइम आप खुद हैं। आप अपना ध्यान रखिए, बहुत शांत रहने की कोशिश कीजिए, और अगर बाहर से कोई भी ऐसे तत्व आकर आपको दुखी करने की या नेगेटिव बोलने की और आपको ऐसा हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको वहीं पे चीज़ को रोक दीजिए। सेंड ऑल द ब्लेसिंग्स देयर वे, कि वो खुद शांत हो जाएं ताकि वो आपको शांति से पढ़ने दें। ओके।